और हॉर्मूज के पास अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचाया गया है। हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, क्या कोई तकनीकी खराबी थी, लेकिन 2 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है। और एक और बड़ी खबर, अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया है। हेलीकॉप्टर हादसे की रिपोर्ट जारी होगी। अभी अपाचे हादसे की जांच चल रही है। इधर हॉर्मूज में ऑपरेशन अपाचे की क्या डिटेल्स मिल रही हैं, क्या जानकारी है? बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अमेरिकी AH-64 अपाचे दुर्घटनाग्रस्त। सवाल क्या है, क्या ईरान के हमले के बाद अपाचे क्रैश हुआ? क्या ईरान की तरफ से अटैक किया गया था? क्या किसी गड़बड़ी की वजह से यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है? दावा क्या किए जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई या नहीं, जांच चल रही है। अपाचे में तकनीकी खामियों की भी जांच हो रही है। हॉर्मूज में यूएस की तैनाती, आपको बताते हैं एक एक कर क्या तैनाती की गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात हैं, F-15 फाइटर जेट की तैनाती है, F-35 लड़ाकू विमान की उड़ान भरने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और जरूरी बात यह है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में नाकाबंदी पर यूएस और ईरान में टकराव अभी भी बरकरार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इधर ईरान से वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। ईरान के साथ अभी भी वार्ता जारी है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हॉर्मूज में नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। नाकाबंदी से ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। तो वार्ता को लेकर ईरान की यूएस को चेतावनी भी है। ईरान को वार्ता टूटने का कोई डर नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने यह धमकी दी है, जंग और कूटनीति साथ साथ चलनी चाहिए। कालीबाफ की तरफ से कहा गया, ईरान को वार्ता टूटने का कोई डर नहीं है। इजराइल पर प्रहार सैन्य शक्ति का प्रमाण, कालीबाफ की तरफ से क्या कहा गया है, क्या चेतावनी दी गई है, ये आपको बताते हैं। यूएस से वार्ता बंद होने से हमें कोई डर नहीं है, ये कहा गया। सैन्य कार्रवाई से हमने अपनी ताकत दिखा दी है। हमने इजराइल को बैरूत पर हमले से रोका है। युद्ध और कूटनीति साथ साथ चलना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? लक्ष्य के लिए बातचीत और सैन्य शक्ति जरूरी है। वार्ता को तैयार, लेकिन धमकी से डरते नहीं हैं, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर यह कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, यह कहा गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और इजराइल काट्स ने भी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की क्या धमकी है, कालीबाफ ने क्या कहा, यह हमने आपको बताया। नेतन्याहू ने क्या कहा, काट्स की तरफ से क्या कहा गया, लेकिन नेतन्याहू नहीं मानेंगे तो क्या होगा और ट्रंप की तरफ से क्या वार्न किया गया है। बड़े बयान। ईरान हिजबुल्लाह कमजोर, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है, ये नेतन्याहू के 5 बड़े बयान सबसे पहले आपको बता रहे हैं। ईरान ने फिर हमला किया तो जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप के साथ बातचीत सम्मान सहयोग के माहौल में हो रही है। नेतन्याहू ने क्या संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही हमले रुक गए हैं, लेकिन सैन्य विकल्प अभी भी खुला हुआ है। ईरान ने हमला किया तो फिर उसका करारा जवाब देने के लिए इजराइल तैयार है। ईरान को किसी कीमत पर एटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। लेबनान में इजरायली ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और ट्रंप के साथ टकराव नहीं चाहते हैं नेतन्याहू, ये भी बता दिया है। कोई मतभेद नहीं है, ये भी बताने की कोशिश इस मैसेज, इस बयान के जरिए दी गई है। मनीष, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कॉन्फिडेंस में विश्वास, आत्मविश्वास के साथ बयान दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्द बातचीत हो जाएगी और ईरान भी चाहता है अच्छी डील हो और लग रहा है कि 2 हफ्ते में उन्हें विजय हासिल हो जाएगी। दूसरी ओर जिस तरीके से चाहे कालीबाफ की बात हो, नेतन्याहू की बात हो, बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों बातचीत से ज्यादा ये चाहते हैं कि अगर जंग होती है तो वो किस तरीके से प्रूव कर सकें कि कोई कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी हमने प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान सुनाया, लेकिन उस बयान से पहले रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया था कि क्या आपने इजराइल को रोका था हमला करने, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने रोका नहीं था, मैंने कहा जो भी करना है थोड़ा जल्दी कर लेना। तो अब आप सोचिए कि ट्रंप कैसे पलट गए, जो कह रहे थे कि हमने नेतन्याहू पर दबाव बनाया। यही इजराइल और ईरान के, अमेरिका के बीच की रिलेशनशिप की हकीकत है। अब ईरान इस बात को समझता है, ईरान से बेहतर कोई नहीं समझता कि अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्ता कितना गहरा है। इसीलिए ईरान कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान को पता है कि जिस दिन हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक डील साइन कर दी, उसी दिन ईरान का अंत हो जाएगा, क्योंकि ईरान को पता है कि लीबिया के साथ क्या हुआ था, कैसे गद्दाफी मारे गए थे।
अमेरिका और इजराइल फिर कैसे धमकी देगा? एक शर्त मांग ली तो दूसरी शर्त मनवाने पहुंच जाएंगे, फिर तीसरी शर्त मनवाने पहुंच जाएंगे। इसलिए पहली ही शर्त नहीं माननी है। और इसीलिए लगातार हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि ट्रंप के दावे के बावजूद ये डील नहीं हो पाएगी। आप 2 महीने से देख रहे हैं, आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक भी मिनिमम ग्राउंड नहीं है जहां अमेरिका और ईरान दोनों सहमत हो कि चलो कम से कम इस मुद्दे पर एक डील कर लेता है। बिल्कुल, देखने वाली बात यह है कि अब क्या नया मोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि कई फ्रंट्स देखने को मिल रहे हैं, कई बयान भी सामने आ रहे हैं। और जैसा कि मनीष आप बता रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कई बयान सामने आ चुके हैं, जहां उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बातचीत की कोशिश हो रही है।